क्या बोले जय भैया? जय भैया वही बोले जो उनको बोलना था। उन्होंने कहा है कि रेट बढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ, हायर फॉर लॉन्गर रहेगा, लेकिन अभी भी सरदर्द है, लेकिन इन्फ्लेशन में उतनी बुरी तरीके से काबू में आ रहा है, लेकिन अभी गिरावट नहीं है जो आपको डर लग रहा है। तो बात उन्होंने सारी बहुत रखी, बहुत हॉकिश पॉलिसी है। इनफैक्ट जितने भी वर्ल्ड के सेंट्रल बैंकर्स थे सब ने लगभग यही बात इको की कि सब इस बात के लिए तैयार है कि हम बढ़ाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। लेकिन मार्केट ने इसको क्यों पॉजिटिव लिया? मार्केट ने इसलिए पॉजिटिव लिया क्योंकि वहाँ की जो ब्रोकरेज कम्युनिटी है, गोल्डमैन सैक्स, बैंक ऑफ अमेरिका, इन लोगों ने उसका इंटरप्रिटेशन ये करके दिया कि जैसे गोल्डमैन का मैंने लिखा भी है कि उन्होंने ये मान लिया है कि फेड चेयरमैन ये कहना चाहते हैं कि सितंबर में हाइक नहीं होगी। एक हाइक उनकी शेड्यूल है, ड्यू है, वो अब से लेकर दिसंबर के बीच में कहीं कर सकते हैं, वो भी डेटा देख के, लेकिन सितंबर में शायद नहीं होगी। ये बात बाकायदा उन्होंने अपना एक जो नोट भेजा अपने क्लाइंट्स को उसमें लिखा है। तो मार्केट को ये सारी चीज़ें मालूम तो थी कि इतनी हॉकिश पॉलिसी हो सकती है, कि कोई नई बात नहीं जोड़ी पावेल साहब ने, तो उसका इंटरप्रिटेशन लोगों ने ये मान लिया। और मार्केट चूंकि लगातार कमज़ोर था तो एक टेक्निकल बाउंस आया है, लेकिन मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ नहीं है, ध्यान रखिएगा, एक टेक्निकल बाउंस है सिर्फ ये। तो उसके इंटरप्रिटेशन के आधार पर लोगों को लगता है कि शायद सितंबर में एक हो जाए। मैं अगेन कह रहा हूं कि मार्केट किसी भी बुरी खबर के लिए रेडी नहीं है। पिछले हफ्ते केवल माहौल बना था कि क्या होने वाला है जैक्सन होल में, उसका नतीजा था कि पूरे हफ्ते मार्केट गिरा था। अब उसका इंटरप्रिटेशन करके या टेक्निकली कुछ थोड़ा सा ऊपर आ गया है, तो उसकी वजह से मार्केट गया। क्रूड की तरफ से थोड़ी रियायत मिल सकती थी, लेकिन नहीं मिली, क्योंकि अगेन क्रूड 85 के आसपास पहुंच गया है। लेकिन इस हफ्ते बहुत सारे नंबर्स आने हैं जिस पे मार्केट का रिएक्शन होगा। एक तो वो बहुत बड़ा इनके यहाँ एक मंथली जोल्ट नंबर आता है, जॉब ओपनिंग कितनी है सिस्टम में, प्लस वीकली नंबर भी आएगा, Q2 जीडीपी का इनका सेकेंड एस्टिमेट आएगा, हमारा जीडीपी का नंबर आएगा, और दुनिया के कम से कम आधा दर्जन देशों के इन्फ्लेशन नंबर और जीडीपी के नंबर आने इंपॉर्टेंट, यूरोप की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज के। तो ये जो पूरी तस्वीर बनेगी, शायद ये मार्केट को ऊपर नीचे करती रहेगी। लेकिन अब सितंबर की जो बैठक होनी है फेड की, उस पर सबकी नज़र रहेगी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ फेड की तरफ से कोई रियायत नहीं है, इसलिए कोई कंफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। गोल्डमैन सैक्स ने पता नहीं क्यों लिख दिया, मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो भाई साहब, केवल पॉवेल साहब हॉकिश ही साउंड करें, अभी भी चिंतित है इन्फ्लेशन को लेकर, अभी भी बार बार 2% के टारगेट की बात लगातार करते रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक टेक्निकल बाउंस बैक फ्राइडे को प्ले आउट होता हुआ नजर आया। यूएस का बाजार अभी भी फ्रेजाइल नजर आता है, दिक्कत भरा है, कोई भी बुरी खबर डाइजेस्ट होना मुश्किल हो जाएगी इसके लिए। यह है हालात। तो ग्लोबल संकेत कैसे रखूं फिर? ये न्यूट्रल रख लो, कॉशियसली पेसिमिस्टिक। ये सही है ऑर्डर। ठीक है, ग्लोबल संकेत थोड़े से न्यूट्रल टाइप्स रखेंगे, थोड़े से दिक्कत, हल्की अंडर करंट दिक्कतों वाला। अच्छा, दूसरी दिक्कत थी वो वीकेंड की सारे अखबारों की हेडलाइन, नहीं तो प्रोमिनेंट न्यूज पे एक था मॉनसून की चाल। वो असल में मेट डिपार्टमेंट का एक रिलीज आया था, मेट डिपार्टमेंट स्टैंडर्डाइज पर्सिपिटेशन इंडेक्स डेटा, और बहुत ही खराब हालत थी, पर मेरे को लगता है वो धुल गया। 2 दिन से मुंबई में गजब की बारिश वापस लौट हाँ, मुंबई में तो हुई है। तो वो उतना बड़ा कंसर्न रह नहीं गया, लेकिन अदरवाइज अक्कस बहुत चैलेंजिंग था। वो डेटा कह रहा था 47% इस देश का माइल्डली ड्राई है, और उसके बाद वेरिंग डिग्री ऑफ ड्राइनेस मेंशन थी उस रिपोर्ट में। तो वो एक दिक्कत थी, सरदर्द था। दूसरी दिक्कत याद रखिएगा, रुपए को डिफेंड करते करते आरबीआई ने काफी फॉरेक्स रिजर्व्स का इस्तेमाल कर डाला है। $600 बिलियन के अब हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स नीचे स्लिप कर गए। तो ये रुपए को डिफेंड करने की कोशिश चल रही है, और उसके चलते थोड़ी बहुत फॉरेक्स रिजर्व्स खर्च हो रहे हैं। खैर, वीरू के पास चला जाए और समझा जाए अब ऐसे थोड़े से फ्रेजाइल पिच पे कैसे विकेट पे क्या करना है।